नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं, दैट इज एमटीपी। In India, MTP Act was passed in 1971 and it came into effect from April 1972. ठीक है, MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब मेडिकली आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा रहे हो। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है कि भाई वो खुद से अबॉर्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, ये सब चीजें नहीं है। आप खुद के विलिंग से अगर टर्मिनेट करवा रहे हो, टर्मिनेट मतलब प्रेगनेंसी को गिराना या खत्म करना, स्टॉप द प्रेगनेंसी, डिसकंटिन्यू करना, ये सब चीजें अगर मेडिकली आप करवा रहे हो तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं। ठीक है, अभी इसके भी कुछ तो भी लॉज है कि क्यों करवाना है, कब करवा सकते हो और वो सब चीजें। सबसे पहले एमटीपी के लिए ओनली फीमेल कंसेंट इज रिक्वायर्ड, हस्बैंड्स कंसेंट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। और अगर फीमेल एक ल्यूनेटिक फीमेल है, मतलब नाबालिग है, अगर 18 इयर्स के नीचे है उसकी एज, तो उसके पेरेंट्स या उसका जो गार्डियन है वो उसके लिए कंसेंट दे सकता है। टू गिव कंसेंट, जो भी एमटीपी का कंसेंट दे उसकी एज एटलीस्ट 18 इयर्स तो होनी ही चाहिए, अगर गार्डियन हो, पेरेंट हो या फीमेल हो, तीन की ही इस कंसेंट इज रिक्वायर्ड, और वो भी 18 इयर्स तो होने ही चाहिए। अब एमटीपी करने का हो गया डिसाइड, कंसेंट भी ले लिया, फिर कौन कर पाएगा, उसके क्राइटेरिया देखते हैं। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद 25 एमटीपी डन इन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, जिसको 25 एमटीपी का एक्सपीरियंस हो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, जिसने 6 मंथ्स ऑफ हाउसमैनशिप कंप्लीट किया है ओबीजीवाई में, जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है ओबीजीवाई में, या जिसका 3 इयर्स का प्रैक्टिस है एंड हु इज रजिस्टर्ड बिफोर 1971। ये क्राइटेरिया है टू परफॉर्म एमटीपी। विल रिवाइज इट, जिसने आरएमपी है और 25 एमटीपी मिनिमम किए हो, जिसका 6 इयर्स का हाउसमैनशिप हुआ हो, जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ हो, या 3 इयर्स की प्रैक्टिस हो ओबीजीवाई में। अब सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी अगर 12 वीक्स के पहले अगर करवाना हो तो फिर एक डॉक्टर इसका ओपिनियन इनफ होता है, लेकिन 12 to 20 वीक्स में एमटीपी करवाना हो तो 2 डॉक्टर का ओपिनियन इंपॉर्टेंट होता है। ये क्यों ऐसे है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर एमटीपी इज कंपैरेटिवली लेस व्हाट वी कैन से risky, it is less risky than terminating a bigger pregnancy, that is between 12 to 20 weeks. इसलिए two doctors opinion is must if you want to terminate the pregnancy between 12 to 20 weeks. Now, what are the indications of MTP? Who all can perform this MTP? सबसे पहला थेराप्यूटिक, जब भी कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी एंडेंजर्स द लाइफ ऑफ अ वुमन, अगर थेराप्यूटिकली ही वो टॉक्सिक है प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी के कारण से वुमन को कोई खतरा हो लाइफ को, तो वो थेराप्यूटिक एमटीपी होता है। उस कारण में उस केस में एमटीपी करवा सकते हो। यूजेनिक मतलब when there is a risk of child being born with serious physical mental abnormality, जब आपका कोई भी अनॉमली स्कैन में डिटेक्ट हुआ है कि ये क्रोमोसोमली अबनॉर्मल फीटस है, तभी आप एमटीपी करवा सकते हो। और इफ द प्रेग्नेंट वुमेन इन द फर्स्ट 3 months सफर फ्रॉम जर्मन मीजल्स, अगर पहले ही 3 महीने में अगर वुमेन को जर्मन मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, वायरल हेपेटाइटिस, ये 5 बीमारियां हुई तो वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती है। इसका कारण ये है क्योंकि ये जो वायरल फीवर है वो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, और चाइल्ड में अबनॉर्मलिटीज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ह्यूमैनिटेरियन मतलब प्रेगनेंसी हैज बीन कॉज्ड बाय रेप, तो फिर दैट इज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ऑफ टर्मिनेशन। एंड सोशल कॉज मतलब अगर वुमेन सेज दैट प्रेगनेंसी हैज रिजल्टेड फ्रॉम फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन केस ऑफ अ मैरिड वुमन, तो फिर वो सोशल कॉज हो जाता है ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अभी एक बार हो गया फिक्स कि यू हैव टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी, वी डिसाइडेड हु कैन टर्मिनेट, व्हेन कैन बी टर्मिनेटेड, और उसके इंडिकेशंस क्या है। ठीक है, कंसेंट भी ले लिया। अभी मेथड कौन सी यूज करोगे? सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर फ्रॉम 13 to 20 वीक्स। उसमें भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का आप जैसे देखो टेबल में मेडिकल मेथड्स होते हैं और सर्जिकल होते हैं। ठीक है, अब मेडिकल में ओनली मिफेप्रिस्टोन। अभी हम लोग सबके एक्शन थोड़े थोड़े समझ लेते हैं। मिफेप्रिस्टोन इज द वन विच
stops the heartbeats of the fetus. Fetal growth को stop कर देता है. When fetal growth is stopped, automatically body expels it out. तो it is a medical termination of प्रेगनेंसी में मिफेप्रिस्टोन यूज करते हैं. कभी कभी मिफेप्रिस्टोन विद मिजोप्रोस्ट करते हैं. उससे क्या होता है, बेबी का हार्टबीट या बेबी डेथ हो जाता है विद मिफेप्रिस्टोन. और मिजोप्रोस्ट से क्या होता है, पेन स्टार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है यूटेरस. पीजी मतलब क्या होता है, हम कभी भी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंड सिक्रीट होते हैं. पीजी मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन. तो उसकी वजह से पेन कॉज होता है या तो फिर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. तो PGE1 ये जो होता है वो यूट्रस में सबसे ज्यादा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो होते हैं PGE1. तो मीजोप्रोस्ट क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल्स ब्लड के बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और यूट्रस एक्सपेल आउट कर देता है फीटस को. ठीक है. द नेक्स्ट इज मिथोट्रेक्सेन मिजोप्रोस्ट. मिथोट्रेक्सेन मतलब द ड्रग विच किल्स द, जो फीटल हार्टबीट स्टॉप करता है, ग्रोथ स्टॉप करता है. टैमोक्सिफेन आल्सो एक्ट्स द सिमिलर वे एंड मिजोप्रोस्ट. तो ये चार कॉम्बिनेशंस वेरी कॉमनली यूज्ड, मिफेप्रिस्टोन, मिफे विद मिजो, मिथो विद मिजो एंड टैमोक्सिफेन विद मिजो. मिजो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है और नेचुरल एक्सपल्शन में हेल्प आउट करता है. ठीक है. आपके नॉलेज के लिए क्लिनिकली भी मीजोप्रोस्ट लेबर के टाइम या फुल टर्म में भी जिसको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होते उसे सबलिंगुअली या सब वजाइनली भी मीजो रखते हैं सो दैट स्टार्ट्स द कॉन्ट्रैक्शंस. ओके. Then the next is surgical methods for termination of pregnancy. These are menstrual regulations, then vacuum aspiration, suction evacuation, curatin करना, DNE करना, rapid and slow method. ये सब सर्जिकल मेथड है. इसमें सिंपली क्या करते हैं, जो सर्विक्स होता है उसको डायलेट करवाते हैं, वैक्यूम से भी डायलेट होता है, सक्शन प्रेशर डेवलप करते हैं जिससे नेगेटिव सक्शन डेवलप होता है और जो भी प्रोडक्ट है कंसेप्शन का वो खींचा जाता है. इसलिए बोलते हैं सक्शन इवैक्यूएशन या क्यूरेटेज. डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, इसमें क्या होता है, सर्विक्स को पहले डायलेट करते हैं और फिर जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन उसे इवैक्यूएट कर लेते हैं. रैपिड मेथड में एक ही सिटिंग में डीएनई करते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ डायलेटर्स. पहले क्या करते हैं, पेशेंट आया हॉस्पिटल में, मीजोप्रोस्ट लगाया, थोड़ा थोड़ा सर्विस डायलेट होता है, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, उसके बाद डायलेटर्स यूज करके सर्विक्स को डायलेट करते हैं और फिर इवैक्यूएट करते हैं इन अ सिंगल सिटिंग. उसे रैपिड मेथड बोलते हैं. स्लो मेथड में 12 आवर्स 24 आवर्स के पहले ही पेशेंट को मीजोप्रोस्ट दे देते हैं. 12 आवर्स के बाद उसका सर्विक्स डायलेट हो जाता है, फिर ऑपरेशन करके डायलेट जितना बाकी उतना डायलेटेशन करके इवैक्यूएशन किया जाता है. सो दैट इज अ स्लो मेथड. सिंगल सिटिंग में करना रैपिड मेथड होता है, स्लो मेथड में 2 सिटिंग्स में किया जाता है. ठीक है. सबका मतलब क्या है, सर्विक्स को डायलेट करो और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर सक्शन से निकालो, एस्पिरेशन से निकालो या इवैक्यूएशन से निकालो. ये सब मेथड होती है अप टू 12 वीक्स. ओके. नाउ लेट्स मूव टू सेकंड ट्राइमेस्टर एमटीपी के मेथड्स. जैसे मैंने बोला प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हर ट्राइमेस्टर में जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन यूज किया जाए, फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में यूज करते हैं एमटीपी के लिए और थर्ड ट्राइमेस्टर में फुल टर्म में भी यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन सेट करने के लिए. तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बहुत टाइप के होते हैं. वो होता है मीजोप्रोस्ट, कार्बोप्रोस्ट एंड डाइनोप्रोस्ट. PGE1, PGF2 अल्फा एंड PGE2. हमें इतनी डिटेल में नहीं याद रखना, सिर्फ मीजो, डाइनो और कार्बोप्रोस्ट ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं. द नेक्स्ट मेथड विच इज यूज्ड इन थर्ड सेकेंड ट्राइमेस्टर, सबसे यूज करते हैं आजकल भी बहुत बार देखा जाता है, डायलेटेशन इवैक्यूएशन. बट ये 14 वीक्स तक ही सेफ होता है. दैट इंट्रायूटेराइन इंस्टिलेशन ऑफ हाइपर ऑस्मोटिक सोल्यूशन. कोई भी हाइपर ऑस्मोटिक सोल्यूशन का पहले इंट्रायूटेराइन इंस्टिल करते हैं जिसकी वजह से जो होता है वो पहले फीटल डेथ होता है. इंट्रायूटेराइन इंस्टिलेशन की वजह से सर्विक्स ओपन अप हो जाता है, फीटल डेथ होता है और उसके बाद ये इवैक्यूएट हो जाता है. एंड द नेक्स्ट एंड द बेस्ट मेथड यूज इज ऑक्सीटोसिन ड्रिप. पेशेंट आया, पता है एमटीपी करना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, रिस्की होगा तो उसको पहले ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट कर दो. ऑक्सीटोसिन से कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, डायलेटेशन बढ़ता है और पेशेंट का मिनी लेबर होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन. ओके. ऑक्सीटोसिन का डोज हमेशा प्लेन आरएल में ऑक्सीटोसिन का जो वायल होता है वो उसमें ऐड करते हैं.
ठीक है। अब सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल का क्या है? अगर सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल अच्छे होते बॉडी में, दैट इज मोर देन 20 mg/ml, तो फिर दैट इंडिकेट्स अ हेल्दी प्रेगनेंसी। लेकिन सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल अगर कम है, लेस देन 5, तो वो इट इज अ डाइंग प्रेगनेंसी। कि भाई लेस देन 5 है मतलब ये कंटिन्यू तो नहीं होगा, क्योंकि इसके हार्मोन कम 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 होते जा रहे हैं। सो प्रोजेस्टेरॉन इज अ गुड इंडिकेटर टू शो द साइन ऑफ प्रेगनेंसी। लेस देन 5 इंडिकेट्स कि प्रेगनेंसी नहीं टिक सकती है, उसके हार्मोन बहुत कम है। और मोर देन 20 इंडिकेट्स इट इज अ हेल्दी प्रेगनेंसी। थैंक यू। हम एमटीपी ब्रीफली रिवाइज करते हैं। एमटीपी में कंसेंट सिर्फ फीमेल का लगता है, हस्बैंड का नहीं लगता है। फीमेल अगर नाबालिग हो, 18 ईयर्स के कम हो, तो पेरेंट्स या गार्डियन का लगता है। तो कौन कर सकता है? एक आरएमपी जिसने 25 तो भी एमटीपी किए हो, 6 इयर्स हाउसमैनशिप ऑफ ओबीजीवाई, पोस्ट ग्रेजुएशन इन ओबीजीवाई, या 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ओबीजीवाई। अगर 12 वीक्स के पहले प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवानी हो, तो फिर एक डॉक्टर का कंसर्न इनफ होता है। 12 टू 20 वीक्स के बीच में करवानी हो तो 2 डॉक्टर का कंसर्न लगता है। इंडिकेशंस थेराप्यूटिक, यूजेनिक, ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल। और मेथड्स दो, ये चार्ट याद रखना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड के मेथड्स अलग है। बेस्ट मेथड फॉर सेकंड इज ऑक्सीटोसिन ड्रिप, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेडिकल सर्जिकल ये दोनों चीजें यूज की जाती है।